बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अडयाला की काल कोठड़ी में रहने वाले एक कैदी से, जिसने पूरे मुल्क में राइज पूरे निज़ाम को हर तरह से चारों तरफ से बेनकाब करके रख दिया है। और आज इस निज़ाम के रखवाले इस शख्स से बुरी तरह शिकस्त खाने के बाद चारों शाने चित पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अपनी हार तस्लीम करने की बजाय पूरी ढिठाई और बेशर्मी के साथ जुल्म और फस्तायत के मज़ीद हथकंडे आजमाने पर तुले बैठे हैं। कल इद्दत केस में सज़ा मुअत्तली के बारे में फ़ैसला आने वाला है और क़ानून से थोड़ी सी वाकफ़ियत रखने वाले भी जानते हैं कि इद्दत केस में इमरान खान को मज़ीद जेल में रखना कानूनी तौर पे मुमकिन नज़र नहीं आता। अगर कोई गैर कानूनी गैर दस्तूरी रास्ता इख्तियार किया जाए तो वो बात दूसरी है। साइफ़र केस में खान साहब बरी हो चुके हैं। $190 मिलियन 190 मिलियन पाउंड केस में उन्हें पहले ज़मानत मिल चुकी है और इद्दत केस वाहिद केस है जिसकी वजह से वो पाबंद सलासल और इस केस पे रिहाई पे इन्हें जेल में नहीं, इस केस के बाद फिर उनको रिहाई पे जेल में नहीं रखा जा सकता। इस सूरत हाल में जो अभी तक बड़ी शर्मनाक हरकतें देखने में आई हैं रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, हमारे अदालती निज़ाम की तरफ से, बहुत ही अफसोसनाक शर्मनाक मनाजर देखने में आए हैं, हरकतें देखने में आई हैं। लेकिन कल एक हरकत या बयान या अल्फाज जो थे वो मेरा ख़्याल है सब हरकतों को पीछे छोड़ जाने वाले थे। इस हवाले से इंतहाई शर्मनाक, इंतहाई बेहुदा बात की है जो पूरे हमारे अदालती और रियासती निज़ाम के मुंह पे तमाचा है बाकायदा। वो तमाचा रसीद किया है हमारे जो दाखिला के मुशीर हैं वफाकी हुकूमत के, राना सनाउल्लाह साहब। यानी एक लम्हे के लिए आप वो बयान सुन के अपने कानों पे यकीन नहीं करेंगे कि ये एक हुकूमती ज़िम्मेदार बयान दे सकता है। और इतनी ढिठाई और बेशर्मी के साथ कल उन्होंने काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में कहा है कि जब काशिफ अब्बासी ने पूछा कि क्या अगर इद्दत केस में उनकी रिहाई हो जाती है, बरीयत हो जाती है, सज़ा मुअत्तली हो जाती है तो फिर आप उनको छोड़ देंगे, तो उन्होंने बहुत ही, अब मैं क्या लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करूं, लफ्ज़ अपने माने खो चुके हैं इस पूरे माहौल में। राना सनाउल्लाह साहब ने इंतहाई ढिठाई और बेशर्मी के साथ कहा कि नहीं, तो उनसे काशिफ ने पूछा कि क्या फिर आप कोई नया केस बनाएंगे, क्या करेंगे? लेकिन नया केस भी बन सकता है, कोई पुराना भी ढूंढा जा सकता है, नया भी बना लेंगे, क्योंकि बहरहाल इमरान खान का अंदर रहना बहुत ज़रूरी है। उफ, माय गुडनेस, ये अल्फाज सुन के मुझे तो सच्ची बात है, मैं कोई मुबालगा अमेज़ी से काम नहीं ले रहा, कि मुझे कुछ लम्हों के लिए अपने कानों पे यकीन नहीं आया कि ये बात ऑन कैमरा ऑन स्क्रीन हुकूमत का एक ज़िम्मेदार कह सकता है। कानून का ऐसा तमस्खर उड़ाया गया, ऐसी ढिठाई शायद पहले भी होगी, लेकिन इस लेवल की ढिठाई मैंने नहीं देखी। इमरान खान के ख़िलाफ़ हुकूमत मतलब ऐसे नंगे चिट्टे अंदाज में सामने आई है कि उसे अब किसी इखलाकी तकाज़े का भी कोई पास नहीं है, सीधी बात है। इससे पहले एहसन इकबाल साहब कह चुके हैं कि मौजूदा हुकूमत से अगर किसी को कोई कारकर्दगी की तवक्को रखनी है तो खान साहब को 5 साल के लिए जेल में रखना होगा। ये उस मुल्क में बात कर रहे हैं, वज़रा बात कर रहे हैं, हुकूमती ज़िम्मेदारान बात कर रहे हैं जिस मुल्क में बहरहाल मार्शल लॉ नहीं है, आयन बेशक कागज़ों में ही सही अभी इंटेक्ट है, उस मुल्क में ये वज़रा बात कर रहे हैं। इंतहाई शर्म की बात है। और ये वो पता नहीं किसको पैगाम देना चाहते हैं कि किससे ये मुतालबा कर रहे हैं कि खान साहब को 5 साल के लिए जेल में रखा है। अच्छा, दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी है, ठीक है, और अगर खान साहब का जेल में कोई उनको तकलीफ़ है तो उनके साथ बैठ के बात की जाए। अच्छा, इस पर उमर अयूब ने जवाब दिया है कि हुकूमत मुज़ाकरात की ख्वाहिशमंद है तो पहले इमरान खान को रिहा करे और लूटा गया मैंडेट वापस करे। अच्छा, मेरी ज़ाती राय ये है कि इस वक्त सिर्फ एक ही मुतालबा होना चाहिए कि इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान रिहा होकर लूटा हुआ मैंडेट खुद ही वापस ले लेगा, मुझे पूरा यकीन है इस बात का। अच्छा, अपोजिशन लीडर को उनकी
तकरीर के दौरान ही जवाब मिल गया जब सरकारी टीवी ने उनकी आवाज़ बंद कर दी उमर अयूब की, तो पता चल गया कि वो कितने सिंसियर हैं। अच्छा, हुकूमत भी यही चाहती है कि तहरीक इंसाफ से वो तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात पे आमादगी जाहिर कर दे, हुकूमत के साथ टेबल पे बैठ जाए, और यूँ हुकूमत को ज़ाहिर है कि कुछ ऑप्टिक्स ऐसे मिल जाएंगे जो इंटरनेशनली वो मार्केट कर सकेंगे कि देखें जी हम तो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। और इस वक्त उनका मकसद ये नहीं है कि वो लूटा हुआ मैंडेट वापस करें या कोई बामानी या कोई संजीदा मुज़ाकरात वो पीटीआई से करना चाहते हैं। हाँ, वो मुज़ाकरात ज़रूर करना चाहते हैं, यानी वो दिखावे के मुज़ाकरात चाहते हैं, इसमें कोई दो आरा नहीं है। और पीटीआई भी इस हवाले से, पीटीआई की क़यादत जो है वो होशमंदी और तदब्बुर के साथ काम ले। अच्छा, इस हुकूमत के पास वो अथॉरिटी नहीं है जिसके तहत वो बामकसद मुज़ाकरात करे, और ये ठीक है उनकी बात। ये हुकूमत मतलब इमरान खान की सच्ची बात ये है कि इमरान खान की रिहाई अफोर्ड कर ही नहीं सकती। उन्हें अच्छी तरह अंदाज़ा है कि इमरान खान जेल की सुलाखों से बाहर हुआ तो हुकूमत के लिए जो अपना वजूद है वो बरकरार रखना मुश्किल नामुमकिन हो जाएगा। इमरान खान ने तो सिर्फ 4 सीटों पर धांधली का मुकदमा जो है वो अवामी महाज पे ऐसे लड़ा था, याद है ना आपको, कि नवाज शरीफ की पूरी हुकूमत की, नवाज शरीफ हुकूमत की चूल्हे हिला के रख दी थी। अब जब इमरान खान 100 से ज़्यादा नशिस्तों का मुकदमा अवाम की अदालत में लेके जाएगा तो इस हुकूमत के पल्ले क्या बचेगा। इसीलिए मौजूदा हुकूमत जो है खान को जेल में रखने के लिए हर हद से गुजर जाने के लिए तैयार है। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका साहब जो है वो सुबह कल 3 बजे सज़ा मुअत्तली के बारे में फ़ैसला सुना देंगे। अगर अदालत ने सज़ा मुअत्तल कर दी तो हुकूमत को इमरान खान को जेल में रखने के लिए, मज़ीद जेल में रखने के लिए इखलाकी पस्ती की आखिरी गहराई को भी अबूर करना पड़ेगा। इससे कमतर तो मुमकिन नहीं है। इखलाकी पस्ती भी छोटा लफ्ज़ है, फिर वो बिल्कुल शर्म का, हर तरह की शर्म हया का लिबादा उतार फेंकेगी हुकूमत अगर वो खान को दोबारा गिरफ़्तार करते हैं रिहाई के बाद, उसमें सज़ा मुअत्तली के बाद। अच्छा, अब हो ये रहा है, अच्छा खान साहब को जेल में रखने के लिए हुकूमत को कुछ और ना मिला तो उन्होंने एक और हरकत करनी है कि एमपीओ के तहत उनको नज़रबंद कर दिया जाएगा। और मेरा ख्याल है कि पीटीआई की क़यादत को एमपीओ के ख़िलाफ़ एक अम्ब्रेला बेल ले लेनी चाहिए कि अब खान साहब को मज़ीद किसी केस में गिरफ़्तार, और अगर आप सोच लेना, आप ख़ुद ही विजुलाइज़ कर लें कि जब खान कल जेल से निकल आता है तो फिर क्या होगा। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि एक बात तो वाज़ेह है कि हुकूमत की ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही कि खान को एक लंबे अरसे तक जेल में रखा जाए। और बहरहाल इद्दत केस का फ़ैसला जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं मखसूस नशिस्तों की, जिसकी कल फिर समाअत होगी उस केस की, और इम्कान है कि कल इस केस की समाअत मुकम्मल हो जाएगी और अगर फ़ैसला सुनाया ना भी गया तो महफूज कर लिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली समाअत का अहवाल तो मैं पहले आपके सामने रख चुका हूँ, लेकिन उसमें ज़्यादा अफसोसनाक बात जो है वो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का अपने साथी जजेस के साथ उलझने के जो मनाज़र हैं वो बड़े परेशान कुन है। वो अदालत के जो शान है, जो ग्रेस है अदालत की, उसके शान निशान नहीं था। मैं यही कह सकता हूँ बल्ले का निशान वापस लेने का फ़ैसला जो है वो चीफ़ जस्टिस साहब के गले पड़ गया है। और चीफ़ जस्टिस साहब की, जैसे मैं पहले अर्ज़ किया था कि छेड़ बन गया है। जैसे मोहल्ले में वो किसी का कहते हैं ना, बुज़ुर्ग को कहते हैं चाचा टाइम पीस, चाचा टाइम पीस, तो उसी तरह का ये बल्ले का निशान भी है, वो उनकी छेड़ बन गया हुआ है। अब मामला ये है कि वो इस कंबल से जान छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन कंबल अब जो है काजी फ़ाइज़ ईसा को नहीं छोड़ रहा। और इस एक फ़ैसले ने उनकी जमहूरियत पसंदी का, उनकी असूल पसंदी का, दस्तूर पसंदी का, आइन पसंदी का सारा जो ढोल का पोल है वो खोल के रख दिया हुआ है। और वरना काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये क्रेडिट लेते हैं ना कि 8 फरवरी का इलेक्शन उनकी वजह से मुमकिन हुआ है, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन उन्होंने कराया है उस तरह का फ्रॉड इलेक्शन के ख़िलाफ़ मुल्क में अब बैरून मुल्क से भी आवाज़ें उठने लगी हैं। ये आज की हमारी गुफ्तगू का पहला हिस्सा होना चाहिए था, जिसको मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ कि आज की सबसे बड़ी ख़बर यही है जिसने हुकूमत की बुनियादों को हिला के रख दिया है। वो वही है जो आपने पहले सुन ली है कि अमेरिका के 368 कांग्रेस अरकान ने पाकिस्तान के इलेक्शन को फ्रॉड करार दे दिया। ओह माय गुडनेस, इतनी बड़ी तादाद, इतना बड़ा धचका
ये तो कभी मतलब सोचा भी नहीं था हुकूमत ने कि ये हो जाएगा। और उन अरकान असम्बली ने, अमेरिकन जो कांग्रेस है उनके अरकान ने तहकीकात का मुतालबा भी किया है और कहा है कि पाकिस्तान में जारी फस्तायत, झूठे मुकदमात, शहरियों का अगवा, सहाफ़ियों की ज़बानबंदी की मज़म्मत की है और उनके ख़िलाफ़ तहकीकात के मुतालबे के हक़ में 368 कांग्रेस के अरकान ने वोट दिया है और मुखालफत में सिर्फ 7 वोट आए हैं। और यही बात कल की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मनल्ला कह रहे थे कि लोगों से ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पे आंखें बंद नहीं कर सकती। लेकिन वही कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना सर रेत में दबा लिया था। उन्होंने कहा, अच्छा, जस्टिस अतर मनल्ला ने अपने रिमार्क्स में पूरी सुप्रीम कोर्ट को चार्जशीट कर रहे थे। आप ज़रा उनका बयान कल वाला सुने, जिस पर चीफ जस्टिस खासे बरम नज़र आ रहे थे और बिल्कुल ताने देने पर उतर आए थे। चीफ जस्टिस पहले बरतानवी हाई कमिश्नर को लेकर बल्ला छीनने के अपने फैसले की वजाहतें करते रहे, अब वो उनको करना पड़ेगा अमरीकी नुमाइंदगान ने जो बारीक शरीयत से ये जो करारदाद मंजूर की है, अब इस पे चीफ जस्टिस साहब को क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ेंगी। हो सकता है कल होने वाली समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बात जो है वो अमरीकी कांग्रेस की इस करारदाद के हवाले से भी करें, मेरा ख्याल है। और चीफ साहब जो है वो इस जोम में भी थे कि उनके दौर में किसी जज को दबाव का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन जजेस पर दबाव की हर गुज़रते दिन के साथ हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी खौफनाक कहानियाँ सामने आ रही हैं कि जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, सबसे जो ताज़ा मामला है वो बराह रास्त नहीं, वो लेकिन इनडायरेक्टली है, वो भी जजेस पे दबाव का मामला है। वो आया है फवाद चौधरी साहब की तरफ से। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को, ये भी उनकी किस्मत हुकूमत की ख़राब कि इंटरव्यू भी वो वॉइस ऑफ अमेरिका को दे रहे हैं फवाद साहब। उन्होंने कहा है और इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इंकशाफ किया है कि इलेक्शन के दौरान मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, जिस पर जज साहब ने मुझे माफ़ी का पैगाम भेजा। उफ माय गुडनेस, माफ़ी का पैगाम भेजा और कहा कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, मैं क्या करता। और साथ ही जज साहब ने मशवरा दिया फवाद चौधरी को कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर ना करें, क्योंकि आपके बारे में ये फैसला हो चुका है कि बल्कि उस लिस्ट में आपका नाम है जिनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त किसी तौर भी नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस साहब, कहाँ गया आपका दावा? अब तो या फवाद चौधरी साहब के इस इंकशाफ ने तो पूरे अदालती निज़ाम पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिए और ऐसे पैगामात में लाकानूनियत को जन्म दे रहे हैं। ये इस तरह के जो मैसेजेस जा रहे हैं, जब साहिल ये तासुर ले कि इंसाफ जो अदालत से नहीं मिलेगा या कोई जज पैगाम भेज दे, तो फिर निज़ाम इंसाफ के पल्ले बचता क्या है? मतलब क्या जज जो है वो साइलिन को पैगाम भिजवाने के लिए होते हैं, मतलब या इंसाफ करने के लिए अदलिया से कोई बहुत ही अफसोसनाक और ख़ौफनाक सूरत हाल सामने आएगी, तो मतलब इससे ज़्यादा क्या खौफनाकी हो सकती है, क्या संगीनी हो सकती है हालात की। तो दूसरी तरफ काजी साहब ये कहते नहीं थकते कि हम तो आइन का हलफ उठाया हुआ है। हर दूसरा जुमला उनका आइन पर ख़त्म होता है। भाई आइन में तो ये लिखा हुआ है, काजी साहब फरमाते हैं हमने तो आइन देख के चलना है, हमने तो आइन पढ़ के चलना है, इस पर आइन क्या कहता है, इस पर दस्तूर क्या कहता है। हजूर वाला, जो आइन कहता है, जो दस्तूर कहता है, वो आपको भी पता है, पूरी कौम को पता है, पूरी कौम को पता है। अच्छा, आपके चीफ साहब कल के जो रवैया, में कल के व्लॉग में इसका जिक्र नहीं कर सका, शायद उस वक्त तक मेरे पास ये ख़बर भी नहीं थी कि जिस तरह कल आप अपने साथी जजेस के साथ कर रहे थे, मतलब आपके एक मुखासमत जारी थी और जिस तरह इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं वो आपके साथी जजेस के साथ उनकी तज़हीक कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा रहे थे, उन पर रोब डालने की कोशिश कर रहे थे, उस हवाले से जो ख़बर सामने आई है वो ये है कि एक तो आप खामोश रहे और आपकी खामोशी ने उन वकील साहब को मज़ीद बेबाक बनाया और ये मंज़र पूरी कौम ने देखा। चीफ साहब ने कल पूरी कौम ने ये आपकी जो हो रही थी बात, वो लाइव मनाजर देख रही थी, लेकिन एक जो मंज़र है शायद वो कौम ने नहीं देखा कि जब सारे जजेस के साथ ही उन्होंने किया और जब दलाइल ख़त्म हो गए तो फिर वकील ने, ये इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने रवैये पे, जजेस की दिल आज़ारी पर माज़रत करना चाहिए,
तो चीफ जस्टिस साहब ने एक अजीब हरकत की, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, कोई मतलब ये तो नहीं कहा कोई, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आपने कोई ऐसी बात नहीं की, और अगर की भी है तो मैंने नहीं सुनी। ये क्या कह रहे हैं चीफ साहब आप? सारी कौम ने सुनी, सारे लोगों ने वहाँ मौजूद सुनी, वो कल जजेस ने सुनी, और आप कह रहे हैं कि अगर हुई भी है तो मैंने नहीं सुनी और माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी चीफ जस्टिस साहब, मतलब एक तरफ आप अपने मौक़िफ़ से इख्तलाफ रखने वाले वकला की भरी अदालत में बेइज्जती करते चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो वकला आपके मौक़िफ़ के मुताबिक बात नहीं करते वो अगर आपके साथ जजेस को तज़यीक़ का निशाना बनाते हैं तो आप उनकी इस तरह से हौसला अफजाई करते हैं। अब यही कहा जा सकता है, तुम ही कहो ये अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। अच्छा जी, अगर में बात हो जाए तहरीक इंसाफ की, जैसे इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई है और ये इजाज़त आसानी से नहीं मिली। इस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार ने बहुत दिलेराना और ज़रूरतमंदाना किरदार अदा किया है। पीटीआई ने इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसा करना चाहती थी, जिसकी इंतज़ामिया इजाज़त नहीं दे रही थी। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर से फिर जलसे के मामले पर तहरीक इंसाफ के साथ मामला तय करने की बात की थी और उन्होंने कहा कि जी फ़ैसला करें, आप जलसे की इजाज़त देते हुए कहा था कि मामला तय कर लें। अच्छा, तहरीक इंसाफ को अब इस्लामाबाद के तरनौल चौक पेशावर रोड पर जलसे की इजाज़त मिल गई। अब ज़रा आप विजुलाइज़ करें, तहरीक इंसाफ 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसा करेगी और इस पर ऐसे ही मेरे दिल में ख्याल पैदा हो रहा है कि अगर कल इमरान खान रिहा हो गए, 6 जुलाई के जलसे में मौजूद हुए, तो क्या कोई मेरी इस बात से इख्तलाफ कर सकता है कि ये जलसा तादाद के हवाले से, जोश व जज्बे के हवाले से, बल्कि आने वाले वक्त में तब्दीली के हवाले से पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा? अनडाउटेडली कोई बंदा जो थोड़ा सा भी सियासी शऊर रखता है वो मेरी इस बात से इख्तलाफ नहीं कर सकता, और शायद ये जलसा फिर हुकूमत के ख़ात्मे का नुक्ता आगाज़ भी बन जाए। लेकिन बहरहाल स्टेटस को के हामी ऐसा इतनी जल्दी नहीं होने देंगे। कल बहरहाल उनको भी इस बात का जवाब मिल जाएगा। और इसी के साथ नाज़रीन, आज की छोटी सी बात ये, फाख्ता भी पागल थी, फाख्ता भी पागल थी, मौसमों की साजिश से फिर फरेब खा बैठी, मौसमों की साजिश से फिर फरेब खा बैठी, तोप के दहाने में घोंसला बना बैठी, तोप के दहाने में घोंसला बना बैठी। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।